नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 26 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन रहेंगे आपके स्टैटिक जीके, साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन रहेंगे ये, जो डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपको हेल्प मिल सके इन क्वेश्चनों से। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो आपका, हिमाचल प्रदेश का कंडक्टर का एग्ज़ाम हो, जेओआईटी का एग्ज़ाम हो या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं पेपर में। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 से 108 से। हु प्लेड द रोल ऑफ कस्तूरबा गांधी इन द फिल्म गांधी। फिल्म गांधी में कस्तूरबा गांधी का किरदार किसने निभाया था? तो ये निभाया था आपका रोहिणी हट्टंगडी ने। डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें फिल्म गांधी की, तो हमें इसका निर्देशक, जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम भी पता होना चाहिए और जो इनके एक्टर हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए। तो जो फिल्म गांधी में आपके जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने फिल्म निर्देशक की है, तो उनका नाम है रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड रिचर्ड एटनबरो डायरेक्टर का नाम है। और अगर हम बात करें एक्टर की, तो बेन किंग्सले। तो बेन किंग्सले एक्टर का नाम है फिल्म गांधी में, जो इन्होंने गांधी जी की भूमिका निभाई थी। ये हॉलीवुड एक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है वो स्थित है आपका कानपुर में। बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर की टेक्नोलॉजी की, तो ये स्थापित कब किया गया कानपुर में? तो 1936 में ये स्थापित किया गया। और भी इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका कटक उड़ीसा में। और कब स्थापित किया गया ये? तो 1946 में इसको स्थापित किया गया। क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। विच इज नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका बेंगलुरु। बी इसका सही आंसर है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, तो वर्ल्ड लेवल पे गार्डन सिटी गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिकागो को। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया वाज रन बिटवीन। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन खालिस्तान के बीच चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी आपकी कल्याण और पुणे के बीच में। बी इसका सही आंसर है 111 का। पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया है, जो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो कौन सी है, उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो उसका नाम है डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। विच रैंक इन इंडिया इंडियन एयरफोर्स इज द हाईएस्ट। भारतीय वायुसेना में सबसे उच्चतम रैंक कौन सी है? तो इन चारों रैंकों में से बतानी है हमने कि सबसे उच्चतम रैंक कौन सी है इंडियन एयरफोर्स में। तो इसमें है आपकी एयर कमांडर। एयर कमांडर सबसे उच्चतम रैंक है इंडियन एयरफोर्स में। जो ये चार दे रखी हैं, इन इन चारों में से बात कर रहा हूँ। वैसे हाईएस्ट रैंक है आपकी इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। ये वैसे हाईएस्ट रैंक है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। बट हमने इन चारों में से बतानी है, तो इसमें इनमें से एयर कमांडर है। और क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि एयरफोर्स डे मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। द फर्स्ट मैन टू क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज। दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तो ये थे आपके नावांग गोम्बू। डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति की, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्या था? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। और दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपके नावांग गोम्बू। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन
114 मे 8 इज ऑब्जर्व्ड एट, 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की, तो यह मनाया किसकी याद में जाता है? तो यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी डुवेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, नौटंकी इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? नौटंकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का फोक डांस है आपका नौटंकी। अगर हम बात करें डांसेस की इंडिया में, तो क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं? तो क्लासिकल डांस की बात करें तो इंडिया में है आपके 8 क्लासिकल डांस और 30 से ज़्यादा फोक डांस हैं इंडिया में। लोग 300 से ज़्यादा 30 से ज़्यादा लोक नृत्य हैं इंडिया में। और अगर हम बात करें क्लासिकल डांस की, जो मेन डांस हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो वैसे तो 8 क्लासिकल डांस है, पर पेपर में जैसे पूछ लिया जाता है कि भरतनाट्यम जो डांस है वो कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो जो मोहिनी अट्टम है और कथकली है वो केरला का क्लासिकल डांस है। और कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। आपका एक हो गया क्षत्रिय डांस। जो क्षत्रिय डांस है वो आसाम का क्लासिकल डांस है। और जो कथक है वो क्लासिकल डांस है आपका उत्तर प्रदेश का। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, वोन इज द करेंसी ऑफ? वोन खालिस्तान की मुद्रा है। तो जो वोन मुद्रा है वो है आपकी साउथ कोरिया की, डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में अगर हम बात करें कैपिटल की कि साउथ कोरिया की कैपिटल कौन सी है, तो सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें मलेशिया के करेंसी की, तो मलेशिया की करेंसी है आपकी मलेशियाई रिंगगित। मलेशियाई रिंगगित आपकी मलेशिया की जो करेंसी है उसका नाम है। और थाईलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है थाई बाहत। थाई बाहत आपकी थाईलैंड की करेंसी का नाम है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, विच इज अ नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट? जो यूएस पार्लियामेंट है इसका नेम क्या है? तो इसका नेम है आपका कांग्रेस। कांग्रेस नेम है यूएस पार्लियामेंट का, सी इसका सही आंसर है 117 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, एजेंडा 21 रेफर्स टू? एजेंडा 21 किस से संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है आपका रियो पृथ्वी सम्मेलन के दस्तावेज को, बी इसका सही आंसर है 118 का। अगर हम बात करें जो रियो आपका अर्थ समिट हुआ था, जो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो 14 जून 1992 को रियो डी जेनरियो में आयोजित किया गया था आपका रियो अर्थ समिट, रियो अर्थ सम्मेलन। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, लूनर मंथ इज इक्वल टू? चंद्रमास खालिस्तान के बराबर होता है। तो जो चंद्रमास होता है वो आपका 28 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है, 119 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एंड एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो ये स्थित है आपका वियना में ये स्थित है, सी इसका सही आंसर है 120 का। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके इस्तेमाल को रोकना चाहता है। इसके लिए इसका गठन किया गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, परमाणु जो हथियार हैं उसकी रोकने के लिए और जो सैन्य गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, टू ऑब्जेक्ट्स
लूजिंग द सेम वेट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर मस्ट हैव द सेम। तो 121 का सही आंसर है आपका बी, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, द ट्यूब लाइट इज फेल्ट कूलर देन द लाइट फ्रॉम अ बल्ब ऑफ द सेम वाटेज बिकॉज द। एक ट्यूब लाइट का प्रकाश समान वाट के बल्ब के प्रकाश से अधिक शीतल कूल प्रतीत होता है, कारण है। तो इसका कारण है कि टंगस्टन टंगस्टन नो इज नॉट यूज्ड इन ट्यूब। ट्यूब में टंगस्टन का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट। निम्न में से किस में कोबाल्ट होता है। तो अगर हम बात करें कोबाल्ट की तो ये होता है आपका विटामिन B12 में। सी इसका सही आंसर है 123 का। अगर हम बात करें विटामिन के की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो विटामिन के से आपका कौन सा रोग होता है, मतलब तो इसकी कमी विटामिन के ब्लड की कोटिंग में हेल्प करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब आपका जो विटामिन के की जब आपको शरीर में कमी हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि जो आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, अगर आपका गलती से हाथ कट जाए तो आपका खून जो लगातार बहता रहता है, तो विटामिन के हेल्प करता है उस खून को रोकने में, ब्लड क्लॉटिंग करने में। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सोलर रेडिएशन कॉज सनबर्न। निम्न में से सौर विकिरण का कौन सा घटक सनबर्न का कारण है। तो ये है आपका पैरावांगनीज अल्ट्रावायलेट। बी इसका सही आंसर है 124 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, हीमोफोलिया इज। जो हीमोफोलिया है हीमोफीलिया खालिस्तान होता है। तो जो हीमोफीलिया है ये एक आनुवंशिक दोष है। डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें हीमोफीलिया की तो ये तो लग गया पता कि ये एक आनुवंशिक रोग है। इसमें होता क्या है, इसमें शरीर के जो रक्त बहता है हीमोफोलिया में, अगर आपको चोट लग जाए तो जो रक्त है वो आपका नहीं रुकता हीमोफोलिया अगर आपको होता है, और ये आनुवंशिक होता है जिसके कारण आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। अगर जब आपका ब्लड ही ना रुके, आपको चोट लग जाए तो इससे आपका ब्लड बहता रहता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, फूड कैंस आर कोटेड विद टीन बट नॉट विद जिंक बिकॉज। फूड कैन टीन से आवर्तित होते हैं, जिंक से नहीं, कारण है। इसका कारण यह है कि जो आपके जिंक है ये मोर रिएक्टिव है देन टीन। सी इसका सही आंसर है 126 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस। किसका उपयोग दिया सिलाई के उत्पादन में होता है। तो ये होता है आपका रेड फॉस्फोरस का। 127 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी प्राचीनतम द्रविड़ भाषा है। तो ये है आपकी तमिल। बी इसका सही आंसर है 128 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, ब्रह्मगिरी इज अ ब्रह्मा ब्रह्मगिरी इज अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बिकॉज इट। ब्रह्मगिरी एक ऐतिहासिक महत्व वाला स्थान है, कारण है कि यहाँ पे आपके अशोक का एक शिलालेख है। ए इसका सही आंसर है 129 का। और जो ये ब्रह्मगिरी जो है ये स्थान है ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में। तो ये थे क्वेश्चन, आज कुछ मिक्स क्वेश्चन थे ये। इसमें आपके ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आ गए, साइंस के भी क्वेश्चन आ गए, और ये आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आ गए। तो चलो आगे एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी छोटी ही लेक्चर हुआ। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लेते हैं आज। द किंग हु डिड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू लाफ इन हिज कोर्ट वाज। वो राजा जो अपने दरबार में किसी को भी हंसने की अनुमति नहीं देता था। तो वो कौन थे। तो वो थे आपके बलबन। 130 का डी सही आंसर है। अगर हम बात करें बलबन की तो बलबन से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक तो ये पूछ लिया जाता है कि जो लॉ और रकत की नीति है किसने अपनाई। तो ये अपनाई आपके बलबन ने लॉ और रकत की नीति। और बलबन ने अपने आप को और किस किस नाम से क्या क्या उपाधि दी। तो बलबन ने अपने आप को नियाबत ए खुदाई तथा जिले इलाही
बताया अपने आप को बलबन ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, नियाबत ए खुदाई का, इसका मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है। और जी ने जिल्ले इलाही का मतलब है आपका ईश्वर की छाया। तो ये बताया बलबन ने अपने आप को। ठीक है। और बलबन के दरबार में क्या होता था कि उसके दरबार में सिजदा और पाबोस करना पड़ता था। जो भी आता था, ये प्रथाएं, सिजदा और पाबोस की प्रथाएं शुरू की बलबन ने। ठीक है। और बलबन ने क्या किया कि एक गुप्तचर विभाग की स्थापना करी। और जो गुप्तचर विभाग के अधिकारी हैं उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो उसको कहा जाता था बरीद। बरीद कहा जाता था गुप्तचर विभाग के अधिकारी को। ठीक है। और बलबन ने एक आपका त्योहार, नव वर्ष का त्योहार की शुरुआत करी। तो उस त्योहार का नाम है आपका नौरोज। नौरोज की शुरुआत करी बलबन ने भारत में। ये एक क्या बोलते हैं, फारसी नव वर्ष का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स अनेक्स्ड लार्जर एरिया इन साउथ ईस्ट एशिया। निम्न में से किस राजा ने दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया। तो ये अधिकार किया आपका राज राज चोल फर्स्ट ने। बी इसका सही आंसर है 131 का। अगर हम बात करें चोल वंश की, तो चोल वंश के हमें संस्थापक भी पता होने चाहिए। पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन है। तो विजय याल्या चोल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। और चोलों ने क्या किया था कि चोलों ने एक शक्तिशाली सेना का विकास भी किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि शक्तिशाली सेना का विकास, किस नौसेना का विकास किसके द्वारा किया गया। तो जो शक्तिशाली नौसेना है उसका विकास चोलों के द्वारा किया गया। और चोलों की राजधानी थी तंजौर। तंजौर चोलों की राजधानी थी। और जो राजा फर्स्ट हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण भी किया था। क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया आपका राजा फर्स्ट के द्वारा। ठीक है। और चोलों के शासनकाल में ही गोपुरम शैली का जन्म हुआ। ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो ये थे क्वेश्चन आज, जो आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।